बोल रही है एक सरकारी नौकरी करने वाला सुंदर सा पति चाहिए, और ये सब लड़कियों की ऐसी चाहत के वजह से मैं जिंदगी भर कुमारा रहते रहते मर गया, और अभी भूत बन के इधर उधर भटक रहा हूँ। फिर भी एक चुड़ैल डायन भी नहीं मिल रही है। अभी मैं इस सुंदरी से शादी करूँगा। ये कहकर ब्रह्मदैत्य ने अपना रूप बदल लिया और एक सुंदर धनी युवक का रूप धारण कर लिया, और रीना मंदिर से बाहर निकलते ही वो उसे कहता है, हे सुंदरी, जरा रुको तो, तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। रीना पीछे मुड़ के देखती है और वो उस लड़का को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। कौन है आप? मैं तो आपको पहचाना नहीं। क्या आप मेरे पीछा तो नहीं कर रहे थे? मेरा नाम है कैलाश। मैं उस गांव का जमींदार परिवार से हूँ। अभी तो मैं शहर में रहता हूँ और इस रास्ते से ही मैं पुरानी घर की तरफ जा रहा था। तब तुम्हें देखते ही मैं तो पूरा फिदा हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुन रीना मन ही मन ती है, क्या महादेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली? शायद उन्होंने ही इसे मेरे पास भेजे होंगे। अच्छा ठीक है, फिर तो तुम्हें मेरी माँ बाबूजी से बात करना पड़ेगा। अब तुम मेरे साथ हमारे घर चलो। फिर रीना अपने घर ले जाती है और सारी बात अपने माता पिता को बताई। और सारी बात सुन के उसके माता पिता ने कहा, ना कोई पता ना कोई खबर, उसके बातों में आके तू एकदम शादी का फैसला ले लिया। नहीं, ये शादी कभी नहीं हो सकता। मैं जिंदा रहते हुए ये शादी होने नहीं दूंगा। अगर जरूरत पड़े तो मैं तुझे घर में बंदी बना के रखूंगा। ना जान ना पहचान, उस लड़के के साथ तेरे ये शादी कभी नहीं हो सकता। अगर मुझे शादी करनी है तो मैं इसी से ही करूँगी, नहीं तो। अच्छा आप मान लीजिए, आपको तो पता ही है बेटी कैसी है, उसे शादी करने दीजिए। इसके कुछ दिन बाद ही कैलाश हो जाता है और उसी रात ही कैलाश अपनी पत्नी से कहता है, सुनो ना, कह रहा हूँ कि वो हमारे वो शहर वाली घर का अभी मरम्मत चल रही है और टूटा फूटा पुराना जमींदार घर में नई दुल्हन को लेके जाएंगे। ये तो शोभा नहीं देती, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए ससुराल में ही रह जाता हूँ। ठीक है ना? शादी के बाद से ही कैलाश अपने ससुराल में बहुत ही खुशी खुशी रह जाता है। वो पत्नी को लेकर अपने घर जाना ही नहीं चाहता था। ऐसे ही एक दिन रीना के पिताजी बाजार से मछली और मुर्गे की मांस खरीद कर लाते हैं। सुनती हो, ये मांस और मछली मैं रसोई में रख रहा हूँ। लेकिन उस मछली और मांस की खुशबू से कैलाश अपने आप को रोक नहीं पाया। तभी वो रसोई की तरफ जाता है। कच्चे मांस का खुशबू और साथ में कच्चा मछली, कितने दिनों से ये सब नहीं खाया। सासू माँ, ये सब पकाने से पहले ही मैं थोड़ा चख लेता हूँ। फिर वो अपने असली ब्रह्मदैत्य के रूप में आ जाता है और सारे कच्चे मांस और मछली खाने लगा। तभी रीना आ जाती है। बाहर खड़े सब कुछ खिड़की से देख लेता है। मेरे साथ ये क्या अनर्थ हो गया? इतने सालों से महादेव की व्रत रखी, उनकी जैसा पति के लिए प्रार्थना की, लेकिन पति के रूप में मुझे एक भूत मिला। ये सब कुछ देख रीना को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो मर गई। तभी ब्रह्मदैत्य अपनी इंसान पत्नी के पास आके कहता है, ये क्या? मेरे असली रूप देख के ही मेरे पत्नी मर गई। ओ मेरे प्यारे पत्नी, तुम्हें क्या हो गई? जरा आँख तो खोलो। अरे ये क्या हो गया रे? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम